फिफ्टी 13 सेक्टर्स को मिलके बना है, ठीक है। 13 सेक्टर्स है निफ्टी फिफ्टी में। मेटल सेक्टर हो गया, जैसे पावर सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, फिर आपका फाइनेंशियल ऑटो सेक्टर हो गया, ठीक है। ये सारा 13 सेक्टर मिलके एक निफ्टी फिफ्टी तैयार होता है। अब कल का जो बजट है वो इसमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, मतलब कैसे इसमें हम लोग मतलब ट्रेड लेंगे, किस बेसिस पे लेंगे। 11 बजे रिजल्ट आएगा, उसमें एक एक करके बताया जाएगा कि ये सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस करने वाला है। अगर गवर्नमेंट बोलता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में फोकस करेगा, मे बी मेरे हिसाब से जहां तक हमको लग रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर और रूरल सेक्टर पे गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर पे न्यूज आता है तो ये जैसे बजाज फाइनेंस है, ठीक है। एंड बजाज फाइनेंस को देखेंगे तो इसमें हम लोग टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों यूज करेंगे, सिंगल बेसिस पे इसमें ट्रेड नहीं लेंगे कल। एंड देखिए हड़बड़ाना नहीं है कल के दिन। कल के दिन लोग क्या होता है, पैनिक हो जाएंगे कि हमको ट्रेड लेना है, जैसे भी बहुत पैसा कमाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा आप हर दिन कमा सकते हैं। पैनिक होके कल आप पैसा डुबा सकते हैं, इस चीज से थोड़ा सावधान रहिएगा। बजाज फाइनेंस देखिए एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, दोबारा उसी रेंज में आया, नीचे जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाया था, वापस से ऊपर आ गया, वापस से बजाज फाइनेंस नीचे आया, ठीक उसी सपोर्ट जोन के पास जहां से एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, एंड इस बार भी यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अब ये जो ट्रेड लाइन है ना, अभी तक बजाज फाइनेंस इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। यहां से ट्रेड लाइन को देखिए फॉलो करते हुए नीचे की तरफ गिरा, एंड उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, ठीक है। ये जो हाई बना ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जब ये हाई ब्रेक हो तो हम लोग को ट्रेड लेना है। एक दिन कंसोलिडेशन हो चुका है, सेकेंड दिन, थर्ड डे तक में एक अच्छा रेंज माना जा सकता है। अगर थर्ड डे ये अगर ब्रेक कर देता है, ब्रेक किया तो ऊपर तो जाना ही है, लेकिन अगर इसमें न्यूज आ जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में कि हाँ, कल न्यूज में बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट टैक्स वगैरह रिड्यूस करेगा या फिर कुछ उसको और इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा, तो उस टाइम में क्या होगा ना, ये बजाज फाइनेंस जब भागेगा एक दिन में मे भी इतना बड़ा टारगेट अचीव, ये एक बजट में फायदा आपको होगा। उस दिन डर नहीं रहेगा आपको कि इसको हमको होल्ड करना है या निकालना है। अगर भागा तो फिर रुकेगा नहीं। दो कंफर्मेशन है इसमें, पहला तो न्यूज, सेकंड टेक्निकल। हम लोगों को दूसरों को जैसा नहीं करना है कि किसी में भी लेना है, किसी में भी ये वो, ऐसे नहीं करना। हम लोग पहले टेक्निकल देख लिया अपना कि टेक्निकल इसका स्ट्रांग है। अगर इसको फंडामेंटल थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है न्यूज के बेसिस से, तो इसमें डबल एनर्जी आएगा, डबल पावर से ये ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग क्यों डिसीजन ले रहे हैं। और सब में नहीं, स्टॉक्स तो बहुत मिलेगा, सब में नहीं लेना है। ये पहला चीज निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी फिफ्टी ऊपर जाएगा तो ये तो ऐसे भी ऊपर जाना ही है इसको, और साथ में ये ब्रेकआउट भी दे रहा है, एंड एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को दे सकता है। यहां से यहां, यहां से यहां जितना बजाज फाइनेंस ऊपर गया है, ब्रेकआउट के बाद उतना ही ऊपर ये जाएगा। जो कि हम लोग टेक्निकल में जो पढ़े हैं, जो सीखे हैं हर एक क्लास में, आज हम लोग थोड़ा क्लासेस के बारे में नहीं जान के थोड़ा बजट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबके काम में आ सकता है कल। नहीं तो कल पैनिक में बहुत लोग अपना पैसा खो देंगे, क्योंकि पैनिक में लोगों का पैसा सबसे ज्यादा डूबता है, बनता बहुत कम है, डूबता बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला चीज इसमें टेक्निकल सपोर्ट है निफ्टी फिफ्टी। और निफ्टी फिफ्टी 50 बड़ा कंपनी को मिलकर बना है। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा है, इसमें गैम्बलिंग हो भी नहीं सकता। और ये अगर न्यूज आ गया तो ये भागेगा तेजी से। हम लोगों को कम से कम 8126 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस टारगेट। ये हो गया पहला नंबर स्टॉक जिसमें हम लोग नजर रखेंगे। सेकेंड नंबर स्टॉक हम लोग लेंगे एचडीएफसी बैंक। ये भी निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है, एंड निफ्टी फिफ्टी का ये अप्रोक्स 13% वेट लेके रखा है। हम इसको क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी का ये स्टॉक है, और निफ्टी फिफ्टी का ओवरऑल अभी परसेंटेज शायद चेंज हो गया होगा, 13% वेटेज लेके रखा है। निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पहला चीज क्या, कि ये भी एक सपोर्ट जोन के पास से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका सपोर्ट जोन है जिसको ये ब्रेक कर नहीं पा रहा है,
ऊपर की तरफ गया, वापस उसी जगह पे आया है एंड इसको ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से एक रिवर्सल साइन ले रहा है एंड इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं पाया चीज। एक होता है ना स्टॉक में कोई रेसिस्टेंस लगता है तो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाके नीचे गिर जाता है, ये स्टॉक अगर भागा तो इसका कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसको हम लोग एक होल्डिंग पे रख सकते हैं यहां तक 1700 तक का एक टारगेट दे सकता है आने वाला कुछ दिन के अंदर। तो एक बहुत अच्छा एंट्री हम लोग ले सकते हैं अगर होल्डिंग पे अगर इसको लेते हैं और इसको होल्ड करते हैं तो 1700 तक इसको कोई रुकावट नहीं है, कंटिन्यू ये ऊपर की तरफ जाएगा, एक बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। एंड बजट वाले दिन आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा 8%, 9%, 10-10, 12-12% का मूव आता है। तो ऐसा कोई भी स्टॉक में हम लोग पैसा नहीं फंसा के रखेंगे कल के दिन जिसमें अपना पैसा स्टक हो जाए एंड हम लोगों के आंखों के सामने वो पैसा फंसा हुआ है और दूसरा स्टॉक ऊपर जा रहा है। कोशिश कीजिए इसको समझने का क्यों हम लोग ये सब स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। पहला चीज निफ्टी 50 से रिलेटेड है, न्यूज अगर आया तो बहुत बड़ा इसमें मूवमेंट आएगा और एक जो डाउनसाइड रैली था वो खत्म हो चुका है इसमें। डाउनसाइड रैली और अगर कंटिन्यू होता तो इसको ब्रेक करके मतलब ब्रेकडाउन आता ये नीचे गिर जाता, जितना गिरना था गिर चुका है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1458। आपको बस दिमाग में इतना रखना है कल के दिन कि अगर बाई चांस कुछ भी हो, अगर बाई चांस ये 1458 के नीचे निकल उतर जाता है तो हम लोग एग्जिट, मतलब इसको हिट करेगा हम लोग एग्जिट नहीं सोचेंगे ये नीचे क्यों गिरा क्या हुआ, कुछ भी नहीं सोचना है। बट अगर ऊपर जाता है तो डे एंड तक आराम से होल्ड कीजिए, टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, टारगेट हिट नहीं भी होता है आराम से इसको होल्ड करके रखिए डे एंड तक। इवन आप चाहे तो इसको एक सप्ताह तक का भी होल्डिंग में रख सकते हैं, एक बड़ा टारगेट यहाँ तक का आपको देखने को मिलेगा। ये सेकंड नंबर स्टॉक है जिसमें हम लोग नजर रखेंगे। स्टॉक्स बहुत सारा है, सब में नहीं जाना है, सब में पैसा नहीं फंसाना है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें ही अपना पैसा को यूटिलाइज करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं कि हम लोग सबको खरीद ले, है ना। तो अपना लिमिटेड पैसा, अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के हम लोग पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जंप कर जाना है, खरीद लेना है, कुछ भी ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पास लिमिटेड पैसा है और उस लिमिटेड पैसा को आपको अच्छे तरीका से यूज करना है। आपको जहां तहां पैसा नहीं लगाना है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अब आते हैं थर्ड नंबर स्टॉक, और थर्ड नंबर स्टॉक में हम लोग क्यों एंट्री ले रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग टेक्निकल के बारे में नहीं पढ़ रहे, थोड़ा हमको माफ कीजिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोग के ग्रुप मेंबर्स में से कोई भी एक्साइटमेंट में आकर पैसा खो दे। बहुत पैसा डूबता है बजट वाले दिन, अगर गलत डिसीजन लिए, ट्रेड आपके खिलाफ गया तो 7-8% मतलब बहुत बड़ा परसेंट होता है, कैपिटल खत्म कर सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि अपने ग्रुप मेंबर्स में से कोई भी एक ऐसा गलत डिसीजन ले। थर्ड नंबर स्टॉक हम लोग के पास है HDFC लिमिटेड। ये हाउसिंग फाइनेंस है एंड गवर्नमेंट हो सके तो रूरल सेक्टर पे जब ध्यान देगा तो हाउसिंग फाइनेंस वगैरह जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा हम लोग को प्रॉफिट देगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट हाउसिंग फाइनेंस मतलब रूरल सेक्टर पे आता है तो उस रूरल सेक्टर में सीमेंट्स वगैरह आता है, कंस्ट्रक्शन अगर होता है रोड का कंस्ट्रक्शन तो सीमेंट सेक्टर पे फोकस करेंगे। बट हम लोग सीमेंट सेक्टर में इसलिए नहीं जा रहे कि उसमें उतना अच्छा हम लोग को इम्पैक्ट देखने को ना भी मिले क्योंकि उसका चार्ट उतना अच्छा नहीं। सीमेंट सेक्टर भी है एक दो को, उसमें भी हम बताएंगे कि कौन सा स्टॉक पे उस दिन नजर रखना है। सीमेंट सेक्टर में न्यूज आया तो इसमें नहीं कि सब में खरीद ली, ऐसा नहीं कि न्यूज आया तो सारा सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, कुछ कुछ सीमेंट सेक्टर है जो स्ट्रांग है और गवर्नमेंट उसमें अपना फंड हो सके तो इन्वॉल्व करे। तो इस हिसाब से अपने को डिसीजन लेना है, कोई भी पैनिक नहीं, जैसे भी जैसे जहां मन किया न्यूज पढ़ ली, थोड़ा खुद का सेंस वहां पे यूज करना है, अपना मेहनत का पैसा फंसाना नहीं है ऐसा कोई जगह पे। अब हाउसिंग फाइनेंस पे आते हैं। HDFC हाउसिंग फाइनेंस जो है, अगर गवर्नमेंट एक हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान देता है कि हाँ लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाए, लोग अपना घर बना पाए, तो इस जगह पे अगर ऐसा कुछ रिलेटेड न्यूज आता है बजट वाले दिन, ठीक है, अगर उसमें हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर अगर कोई डिसीजन लेता है तब आप ये स्टॉक में डूब जाइएगा। एंड इसमें आपको पहला चीज तो क्या है कि ये सरवाइव नहीं कर पाया नीचे, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आता तो ये कंटिन्यू एक अच्छा खासा डाउनफॉल में जाता। पहला चीज तो ये रिजेक्ट कर रहा है नीचे जाने से।
नीचे जाना होता है, इसके नीचे जाने के बाद एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन बोल सकते हैं जिसको। मार्केट सरवाइव कर लिया, रिवर्सल आया। रिवर्सल आने का मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट का उम्मीद है हम लोगों को। यहाँ पे डाउन जाना होता तो ये जा चुका होता, गया नहीं डाउन। एंड एक अपसाइड रैली था पहले, एक बुलिश रैली के बाद निफ्टी डाउन हुआ, ये भी धीरे धीरे उसी तरीका से डाउन होता गया। ये निफ्टी 50 का स्टॉक है एंड इसका भी वेट करीबन 8-9% है निफ्टी का। तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। थर्ड कंफर्मेशन लेके सब में जितना स्टॉक हम सिलेक्ट किया सब में थर्ड कंफर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि सिंगल कंफर्मेशन पे हम लोग ट्रेड ले रहे, मल्टीपल कंफर्मेशन, वो भी थर्ड नंबर डिग्री पे हम लोग, जहां पे हम लोग सिर्फ निफ्टी को ही नहीं, सपोर्ट, टेक्निकल, न्यूज देखने के बाद डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि उस दिन पैसा लगाने का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग जगह पे पैसा लगे जहां पे हम लोग पैसा को बना पाए। लोग क्या करते हैं, बजट आया, न्यूज सुने, कोल इंडिया का न्यूज आ गया, कोल में इंसान पैसा लगाने वाला, आप कोल खरीद लिए, और कोल अगर कोल इंडिया ऊपर नहीं गया, आपका पैसा उम्मीद में फंसा हुआ है वहां पे। आपके सामने सारा स्टॉक, मेरे साथ पिछली बार क्या हुआ था, हम एक स्टॉक पे पैसा फंसा के रखे, मेरे सामने सारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम जिसमें फंसा है वो ऊपर ही नहीं जा रहा है। इतना रिग्रेट फील हुआ ना, कि तब हमको दिमाग में हिट हुआ कि नहीं, हम जो गलती की वो गलती इस बार कोई और ना करे। तो आपका पैसा एक ऐसे स्टॉक में लगना चाहिए जिसमें आपका पैसा फुल यूटिलाइज हो। क्योंकि एट ए टाइम आप सारा पैसा पे मतलब सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सब में पैसा नहीं लगा सकते। वो थोड़ा अलग किस्म का हो जाएगा कि आप सब में पैसा लगा दीजिए, सोचेंगे ये नहीं तो ये तो ऊपर जाएगा, ओवरऑल देखेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है, बड़ा एक बड़ा लॉस हो सकता है, छोटा नहीं बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर उसमें मार्केट सपोर्ट नहीं किया तो वो टूट जाएगा। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी देख के चलना है। अब एचडीएफसी लिमिटेड को हम लोग लेने का रीजन क्या है, ये सपोर्ट जोन जहां पे सर्वाइव नहीं किया, ठीक है, रिवर्सल आया है एंड उसके बाद अपना टेक्निकल भी इसमें लगा रहे हैं लोग। हर बार जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं तो इस बार भी उसी तरीका से देखिए, ट्रेड लाइन को ये रेस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। एक ट्रेड लाइन को परफेक्ट तरीका से रेस्पेक्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, गिरने के बाद मार्केट देखिए ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आते सेंसन ट्रेड नहीं लेना, जैसे बताते हैं। ब्रेकआउट आने के बाद वापस देखिए वो रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे देखिए डबल कंफर्मेशन, एक तो सपोर्ट जोन था यहाँ पे ये वाला, देख रहे हैं, ये सपोर्ट जोन, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। डबल कंफर्मेशन पे मार्केट हमेशा अच्छा दिखाता है मूव। ठीक, सपोर्ट जोन और ट्रेड लाइन, दो कंफर्मेशन यहाँ पे ही मिल गया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता, मार्केट उस हाई तक गया, ये हाई भी मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है, उस हाई तक मार्केट गया, रिवर्स हो गया, सरवाइव नहीं किया। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं 2555। अगर ये एचडीएफसी लिमिटेड 2555 के ऊपर जाता है तो आप 2497 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर आपका ये ब्रेकआउट दे देता है और इसके साथ में अगर न्यूज आ जाता है कि हाउसिंग सेक्टर पे भी गवर्नमेंट फोकस करने वाला है, तो टारगेट तक तो आराम से होल्ड करेंगे। मतलब ये सब स्टॉक आपको पकड़ के रखना है कल, ये नहीं है कि आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया छोड़ दिए। अगर न्यूज आ गया तो वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ भागेगा। ये मत सोचिएगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते, थोड़ा नीचे आएगा फिर से खरीद लेंगे, ये गैम्बलिंग हो जाता है। हर लोग ऐसे ही करते हैं, जिनके पास लिमिटेड पैसा हो जाता है वो क्या करते हैं, पैसा को रोटेट करने का सोचते हैं, और रोटेट करने के चक्कर में उनको और ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो अगर मार्केट अपसाइड जाता है तो आपको होल्ड करके रखना है। क्यों? आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको पकड़ के रखना है, उस चीज को छोड़ना नहीं है। यहाँ तक जाता है तब भी पकड़ के रखेंगे, मार्केट टारगेट हिट कर देता है तो कुछ पार्ट बुक कर लेना इस है। कंडीशन में क्या स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं क्या हम अपना? नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेल मत कीजिएगा, कल वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगा, मे भी ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके वापस रिवर्स हो जाए और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दे, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा होगा ना कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां पे काम नहीं करेगा। तो ये चीज नहीं करना है, अपना यही स्टॉप लॉस रहेगा कल एंड तक। मार्केट अगर यहाँ टारगेट हिट कर देता है, ठीक है, हम लोग होल्ड करेंगे, मतलब 90% बुक कर लेंगे अपना प्रॉफिट, प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। एंड फिर भी हम लोग 10% छोड़ देंगे। अगर देखेंगे इसको तो ये एक बहुत बड़ा मूव दे सकता है। हम ये उन्हीं सब स्टॉक को चूज किए जो 8-10% का मूव दे सके कल।
जिसमें पावर होता है। ये सब स्टॉक में पावर भी है। निफ्टी 50 ऐसे भी पिछले साल बैंक निफ्टी शायद 4% ऊपर गया था। तो 4% ऊपर जाने का मतलब सोच लीजिए कितना ज्यादा ऊपर गया, मतलब 2000 पॉइंट ऊपर। बहुत बड़ा बात होता है। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हैं तो एक लॉट से आप 25-40 हजार आराम से कमा सकते हैं, सिर्फ एक लॉट से। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, इंडेक्स के बारे में। पहले स्टॉक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये भी एक ट्रेड लाइन है, जिस ट्रेड लाइन को ये ब्रेकआउट देगा पहली चीज। और एक इसमें की पॉइंट क्या है कि ये भी अपसाइड में ट्रेड लाइन है। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो ये वाला भी ब्रेकआउट आ जाएगा, मतलब आपका टारगेट यहां से यहां तक 300 पॉइंट पकड़ के चलिए। एचडीएफसी लिमिटेड 300 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड। तो आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कीजिएगा। तो 300 पॉइंट्स तक का हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। इसको हटा देते हैं। बट प्रॉफिट टारगेट पे बुक करने का कोशिश कीजिएगा। लालच नहीं करना अपने को, जो मिले उसको तो पहले एक्सेप्ट करना है, बाकी बाद में देखेंगे। एंड अब आते हैं फोर्थ नंबर स्टॉक, टाटा पावर। अब इसको वॉच लिस्ट में रखने का रीजन क्या हो सकता है कि ये एक बड़ा रेंज बना चुका है, बहुत बड़ा रेंज है ये। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये रेंज बजट के लिए बना हो, या फिर टाटा पावर में लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा हो, और ये हर किसी के नजर में भी है। टाटा पावर एक पहले से बुल रैली में था। एक अच्छा खासा बुल रैली यहाँ से दिखाया है टाटा पावर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और एक इतना बड़ा रेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर रेंज हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 116 डेज का रेंज है। 116 दिन का रेंज है, मतलब आप खुद सोच के देखिए, 116 दिन मतलब बहुत होता है। तो 116 दिन का अगर रेंज कल ब्रेक हो जाता है तो आप एक एस्टिमेट लगा लीजिए कि ये हो सके तो 20% भी ऊपर भाग जाए। 20% अगर ऊपर जाता है तो आपका पैसा कितना से कितना बन सकता है, एक बार सोच के देखिए। तो बजट डे को इसी तरीका से यूटिलाइज करना, छोटा प्रॉफिट नहीं लेना है कल। अगर कल मिलता है ट्रेड तो बड़ा ट्रेड मिलेगा। एक भी अगर सक्सेसफुल होता है तो आपका पैसा 4-5 गुना हो जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, गलत स्टॉक में पैसा नहीं फंसाना है, इस चीज पे ध्यान देना। न्यूज को भी देखते रहिएगा 11 बजे कि क्या क्या सेक्टर्स में, कौन कौन सा सेक्टर में न्यूज आ रहा है। और न्यूज आते आते संग संग इसमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट आपको कब मिलेगा, जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये जो वॉल्यूम है ना, अगर न्यूज आया, आप चार्ट ओपन कीजिएगा, चार्ट पे फोकस, क्योंकि लाइव मार्केट में हो सके तो कल हम एक्टिव ना रहे, आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा और हम एक्टिव ना रहे, आपको ना बता पाए। इसलिए हम ये क्लास को रखे हैं कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है, ये पॉइंट्स को आप प्रीमियम मतलब याद रखिएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा एकदम तेजी से। हो सके तो ये है मिलियन वॉल्यूम चल जाए। अगर ऐसा वॉल्यूम के संग अगर ये ब्रेक करता है, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपका रिस्क कितना छोटा है देख लीजिए। 239 का स्टॉप लॉस लगाना है। एंड अगर इसमें प्रॉफिट, अगर आपका ये टारगेट कितना तक हो सकता है अगर देखेंगे, तो यहां से हम पकड़ लेते हैं, यहां तक कम से कम 125 पॉइंट का टारगेट है टाटा पावर का। मतलब आने वाला समय में टाटा पावर कहां तक जाएगा, 125। एक दिन में इतना बड़ा टारगेट अचीव नहीं करेगा, बट ये एक कंटिन्यू मार्केट इसको पकड़ने का कोशिश करेगा 350 तक, मतलब 100 पॉइंट का मूव। तो एक होल्डिंग पर्पस पे भी आप टाटा पावर को रख सकते हैं। एक महीना के अंदर, हमको एक महीना भी हमको नहीं लगता कि टाइम लगेगा उसको यहाँ तक पहुंचने में। अगर ब्रेक किया टाटा पावर को, देख लीजिए किस तरीके से मूव करता है, यहां से यहां तक ओवरऑल 139 से 266, ये 27 दिन में, एक महीना में कवर कर दिया था। तो एक महीना में अगर ये कवर कर सकता है तो एक महीना में यहाँ पे इतना ये आराम से कवर कर सकता है, खास करके बजट है। और पावर सेक्टर में अगर आता है बजट, मतलब सेक्टर जैसे हो गया ना आपका, इलेक्ट्रिक सेक्टर वगैरह हो गया, वो सबसे सेक्टर से रिलेटेड अगर ये आता है इसमें न्यूज, तो इसको आप ट्रेड में ले सकते हैं एक बड़ा प्रॉफिट के लिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर स्टॉक है अपने पास, रेक लिमिटेड। एंड ये बड़ा मूव कैसे देगा, क्योंकि इसका रेंज बड़ा है, ठीक है, पहला चीज।
कि एक अच्छा खासा ये रेंज में है, एंड उसके बाद यहां से जो फॉल आया था, ठीक है, एक बड़ा फॉल आने के बाद एक रेंज क्रिएट हुआ है, वो भी छोटा मोटा रेंज नहीं है ये, 69 डेज का रेंज है। अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक तो कर चुका है ये, इसको रीजन क्या है ये भी यहाँ हम शेयर करते हैं कि ये ब्रेक कर चुका है, वो भी वॉल्यूम के साथ में। देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम देखने को मिलेगा कल के दिन। अगर जो 5 स्टॉक, अगर ये 5 स्टॉक में ऐसा वॉल्यूम बनता हुआ दिखता है तो छोड़ना नहीं है। कि ऐसा वॉल्यूम बनने के बाद ये वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया है, एंड ब्रेकआउट के बाद ऊपर में सरवाइव कर रहा है कैंडल। अगर गिरना होता तो गिर चुका होता, ऊपर में सरवाइव कर रहा है। अगर नीचे आया तो इससे सपोर्ट लेगा, सेम यूपीएल की तरह। यूपीएल स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। यूपीएल को देख लीजिए आप लोग जो पैनिक हो रहे हैं यूपीएल को लेके, यूपीएल में लोग आते हैं एंड यूपीएल को देखा जाए अगर सही से, तो ठीक इस ट्रेड लाइन को यूपीएल फॉलो करके नीचे गिरा है, एंड देखिए ठीक उसी ट्रेड लाइन के पास आके यूपीएल गिरना बंद कर दिया। यहां से गिरा तो कंटिन्यू, ठीक है, गिरने के बाद आप देखिए कि मार्केट वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, नीचे की तरफ तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है। मे बी ये एक रीटेस्ट जोन माना जा सकता है यूपीएल का। यूपीएल इसको रीटेस्ट करने आया है, एक बड़ा सा कैंडल बना के रिवर्सल दिखा दे कल, यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बनाए और इसमें आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए ऊपर तक। एंड ये जो ब्रेकआउट है अगर देखा जाए तो हम लोग अभी भी सरवाइव नहीं, तो मतलब ये सरवाइव क्यों नहीं किया, हम लोग को थोड़ा और वेट करना चाहिए था। ये एक हाई बना था। 1 मिनट दीजिएगा तो कोई कौन आया नहीं मालूम, मेरे को समझ में नहीं आया कौन बिल बजा रहा है। यहाँ से जो नीचे गिरा वापस इस रेंज में आके ये नीचे की तरफ गिरा, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं किया, एंड इस हाई के ऊपर हम लोग को सरवाइव होता तो लेते तो अच्छा होता। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मार्केट आज साइडवेज था पूरा। निफ्टी को भी देखेंगे तो निफ्टी भी ऊपर नीचे करता रहा लेकिन कहीं मूव नहीं किया। देख लीजिए जिस जगह पे निफ्टी निफ्टी ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्लोज कहाँ पे हुआ, ना ही बाई हुआ है ना ही सेल हुआ। लोग अभी डरे हुए हैं, लोगों को पता नहीं कल क्या होगा, इस जगह पे कोई डिसीजन नहीं लेता है। तो आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे अगर ओपन प्राइस देखेंगे तो 17301, 17,301 पे ये ओपन हुआ, एंड क्लोज प्राइस यहाँ पे क्लोज देख लीजिए, यहाँ पे क्लोज हुआ 17,340 के आसपास में ये क्लोज हुआ, मतलब 17,339.85 के पास में ये क्लोज हुआ। 39 रुपीज सिर्फ ऊपर में क्लोज हुआ है, तो ये कोई मूवमेंट नहीं कहलाता। इंडेक्स 39 पॉइंट्स में क्या ही मूव दिया, कुछ नहीं दिया। तो अभी फिलहाल के लिए साइडवेज है ये, बट अगर न्यूज आया तो ये अपर साइड में जाएगा। एक मिनट, हेलो, घर में खुला हुआ है। क्यों, एक मिनट। सॉरी, भाई आया था, गेट लॉक था। तो निफ्टी साइडवेज है, और पहला चीज क्या है ना, निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है, एक अपसाइड रैली, ठीक है। अब हम इसको मेजर करके दिखा देते हैं। अगर बाय चांस निफ्टी में अपसाइड मूव आया तो निफ्टी कहां तक ऊपर जा सकता है, 1928 पॉइंट, 1928 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। 1928 यहां तक मार्केट कोशिश करेगा यहाँ तक जाए। ऐसा नहीं है कि एक बार में यहाँ तक चले, मैं भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। कल के दिन, कल का दिन ऐसा दिन होगा जो हम लोग नहीं सोचे हैं वो चीज हो जाए।
तो थोड़ा संभल के रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरे तो पी ले ले, और ऐसा भी हो सकता है कि डाउन साइड में भी मार्केट जा सकता है। अगर अच्छा न्यूज ना हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ भी जाएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा। पैसा सोच समझ के लगाइए। कल के दिन पैसा बनेगा तो कल के दिन पैसा बिगड़ेगा भी। तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के संग ट्रेडिंग कीजिएगा। एंड अब अपसाइड मूव यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं कल के दिन, ठीक है। इतना बड़ा मूवमेंट आप सोच के देखिए, अगर निफ्टी इतना बड़ा मूवमेंट देता है तो आप कितना रुपया बना सकते हैं। बैंक निफ्टी पे बात है। सर ऐसे कितने तक लगाना चाहिए? ये लो पे लगा दीजिएगा, आज का जो लो है, आज का जो लो है, इस लो पे अपने स्टॉप लॉस को लगाइएगा। सर ये चलिए। सर ये जो कल आ रहा है वो जो भी आ रहा है, हाँ हम्म। उसका इफेक्ट कब तक दिखेगा? मतलब एक हफ्ता 2 हफ्ता 11 की? बजे के मतलब बाद कोई, में आपको इम्पैक्ट दिखने लगेगा, वॉलिटिलिटी नहीं आ नहीं, जाएगी। मतलब जैसे कि कब तक दिखेगा? मतलब वो मैं अगर मनी कल करते ही नहीं है तो 2-3 दिन बाद करते हैं पूरे तो मैं साल? नहीं, वो 2022 से 2023 तक इसका रिजल्ट रहेगा। मतलब गवर्नमेंट उसमें आपको सब्सिडीज वगैरह हो सकता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, न्यूज आया जैसे गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है हम रूरल सेक्टर को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। एंड रूरल सेक्टर को डेवलप जैसे कि रोड को हम बनाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि रोड को बनाना चाहते हैं, तो हम लोग एक ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पकड़ सकते कि रोड बनाने के लिए क्या क्या चीज लगता है। रोड बनाने के लिए सबसे पहला चीज क्या लगता है? सीमेंट लगता है ना, सीमेंट, हाँ ठीक है। सर। सीमेंट अगर लगेगा, सीमेंट जब गवर्नमेंट खरीदेगा, सीमेंट कंपनी तो हम लोग के पास है स्टॉक मार्केट में। सीमेंट कंपनी अगर पैसा कमाता है तो सीमेंट कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। जाएगा। हाँ ऊपर सही बात जाएगा। है। तो ऊपर जाएगा तो कल से खरीदारी स्टार्ट होगा। तो कल आप अगर पहला दिन आप खरीद लेते हैं 200 रुपया पे, 2 महीना बाद वो 400 पे जाएगा। तो 2 महीना का चीज अगर आपको आज मिल जा रहा है, अगर आपको पता है कि ये चीज ऊपर जाने वाला है, आने वाला समय में एक अच्छा हमको इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो कल खरीदना थोड़ा समझदारी नहीं होगा? इंट्राडे के बेसिस पे मत लीजिएगा, इसको गैम्बलिंग नहीं करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको एक तरह से लीजिए कि आपके पास पैसा है, आप अपना पैसा को फंसाना चाहते हैं एंड एक अच्छा मूवमेंट लेना चाहते हैं मार्केट से। कल के ही दिन आपका पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा, एक ही दिन में, क्योंकि पैसा आप नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों इंसान कल लगाएंगे अपना। और कल कंटिन्यू बाइंग आएगा, कोई सेल, अगर बाई चांस बाइंग आया, मतलब अगर अच्छा न्यूज हुआ तो ऊपर ही जाएगा, बैड न्यूज हुआ तो नीचे आएगा। तो बैड न्यूज पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, जो सेक्टर ऊपर जाने वाला होगा, जिसमें पॉजिटिव न्यूज आएगा उसमें फोकस करेंगे, ना कि जिसमें नेगेटिव न्यूज है उसको हम लोग शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। अपसाइड मूवमेंट लेने की कोशिश, क्योंकि अपसाइड मार्केट अनलिमिटेड जाता है, डाउन साइड लिमिटेड जाता है। तो अपसाइड अगर हम लोग को मूवमेंट देखने को मिले तो उस अपसाइड मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करें। तो कल के दिन जो न्यूज आएगा उसके बेसिस पे मार्केट एक साल तक रिएक्ट करेगा। तो कल जो चीज आप खरीद रहे हैं मे भी वो एक साल तक उस प्राइस पे ना आए। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कल सर नहीं आएगी। नहीं हाँ समझ, ये सर। सर कल नहीं आएगी वो चीज। कौन वाला चीज? वो चीज उस प्राइस पे आएगी नहीं और डबल होती चली जाएगी, डबल ट्रिपल होगी वो फिर आगे जाते जाते। हाँ, जैसे कि सपोज आप आज गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। 50,000 रुपीज में आप 10 ग्राम का सोना खरीदे एंड आने वाला समय पे सोना का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो सोना का जो दाम है 50,000 आज, आने वाला समय में क्या वो 50,000 ही रहेगा? नो सर, बढ़ेगा वो। बढ़ेगा, तो उसका तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई हम लोग इकोनॉमिक में पढ़े हैं ना। हाँ ये सर पढ़ा हूँ। हाँ, तो डिमांड जहां पे रहेगा उसका प्राइस तो इंक्रीज होगा ही ऑटोमेटिक। तो अगर गवर्नमेंट सीमेंट सेक्टर पे फोकस डाल देता है तो सीमेंट सेक्टर ऊपर जाएगा, उसमें डिमांड आएगा, क्योंकि डिमांड आएगा तो लोग खरीदेंगे। और अगर जो खरीदेगा वो चीज तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा लगाने का सोच रहा है, तो फाइनेंशियल सेक्टर ऊपर जाएगा। अगर फाइनेंशियल सेक्टर का जितना कंपनी सब ऊपर जाएगा, आप एक शेयर होल्डर है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। यस इन्वेस्टर सर। के तौर पे सोचिए, आप एक कंपनी का ओनर बन रहे हो, इस टाइम कंपनी का शेयर आप होल्ड कर रहे हैं। तो वो कंपनी जब ऊपर जाएगा उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, वो शेयर अगर आपके पास हो तो आपका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, शेयर का बढ़ रहा है ना। आगे आगे समझ में सर आ गया। तो इसलिए हम लोग कल
मतलब कल के दिन ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब इसको होल्ड पे ही रख देंगे 2 साल 1 साल के लिए, ऐसा नहीं है। अगर कल वो चीज हम लोग खरीद लेते हैं, स्टार्टिंग जो बाई होता है ना, उस दिन मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगा। एक ही दिन में आपको 5-10% का अगर रिटर्न दे देता है मार्केट, तो क्या बुरा है? हर दिन तो 5-10% का मूवमेंट नहीं मिलता ना, बट कल के दिन मिल सकता है। हम ये चीज समझाना चाह रहे हैं। डेली इतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलता, लेकिन अगर न्यूज आ गया, थोड़ा सपोर्ट मिल गया इसको, तो कल के दिन इतना बड़ा मूवमेंट हम लोग को पॉसिबल है देखने का। तो निफ्टी पे भी हम लोग डिस्कस कर लिए, निफ्टी अगर मूव किया तो ऊपर जाएगा। अब देखना ये है कि कौन कौन सा सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है और कौन कौन सा सेक्टर्स में आपका यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्रिएट कर रहा है वो लोग। अगर रिलायंस जैसा स्टॉक पे अगर गवर्नमेंट फोकस कर दिया, जैसे पेट्रोलियम पे आ गया, तो उस जगह पे रिलायंस का वेट बहुत ज्यादा है। रिलायंस, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, माइंट्री, ये सब का वेट बहुत ज्यादा है। अगर 10-10% वाला जो स्टॉक्स है जिसका वेट 10-10% का है, वैसा अगर 60% स्टॉक पूरा पॉजिटिव न्यूज दे देता है गवर्नमेंट, तो 60% तो भारी पड़ जाएगा ना 40% के ऊपर। 60% भागेगा ऊपर तो 40% नीचे भी जाएगा, तो 60% खींच के ऊपर लेके चल जाएगा निफ्टी को। क्योंकि निफ्टी 50 का अगर 13 स्टॉक कल पॉजिटिव रहता है, इसको अच्छे से समझिएगा। निफ्टी 50 का जो मतलब कंक्लूजन, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। निफ्टी 50 में जैसे 13 सेक्टर्स है और 50 बड़ा कंपनी है। 50 बड़ा कंपनी में से तो समझिए 70% कंपनी ग्रीन में है। देखिए, जैसे निफ्टी 1% आप देख रहे हैं ना, सारा कंपनी ग्रीन है, देख रहे हैं ना। यस सर। निफ्टी रेड होता है, ये सारा कंपनी रेड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोग परसेंटेज निकाल सर कि अगर 60-70% कंपनी पॉजिटिव है, जो निफ्टी 50 का 60% 70% जो लोग कंपनी ये रखा है वेट, अगर वो सब पॉजिटिव हो जाता है, तो वहां पे निफ्टी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा देता है। और अगर 60-70% स्टॉक्स नेगेटिव हो जाता है, तो निफ्टी भी वहां पे नेगेटिव हो जाता है। निफ्टी 50 एक 50 कंपनी का ऑल टोटल एवरेज शो करता है। ऑल टोटल एवरेज, समझ रहे हैं ना, कि 50 कंपनी मिलके निफ्टी 50 बनाया। 50 कंपनी अगर नीचे गिर जाता है तो निफ्टी ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। अगर 50 कंपनी ऊपर जाता है तो निफ्टी भी ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब ये निफ्टी को हम क्यों समझाएं? क्योंकि निफ्टी 50 में ऐसा देखने को मिलेगा, बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बैंक निफ्टी में ऐसा सर जिसका माय बैंक निफ्टी में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बैंकिंग में आपका 13 बैंक मिलके बना, और गवर्नमेंट कभी भी बैंकिंग सेक्टर को खराब नहीं करेगा। फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा से स्ट्रांग रहने का ही सोच, मतलब गवर्नमेंट हमेशा से फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रांग बनाने का ही सोचा है, कभी उसको मतलब डिग्रेड करने का कभी नहीं सोचा है। तो बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आया, तो ये एक अच्छा रिजल्ट बन सकता है। मीन्स यहाँ से जो डाउनफॉल आया, पहले ही बैंक निफ्टी एक बुल रैली में है, पहले से बैंक निफ्टी ऊपर जा चुका है, यहाँ से नीचे गिरा। देखिए, नीचे जाने के बाद ये सरवाइव नहीं किया। देखिए, सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के पास आया, नीचे गिरना होता तो गिर चुका होता, नीचे नहीं गया, वापस से ऊपर चला गया। अगर बैंक निफ्टी कल इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर देता है ना, ये जो लेवल है 30,387, अगर इस प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी कैंडल बना देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो 37,570 का स्टॉप लॉस लगा के आप इतना बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, 41,762 का। यहां तक का टारगेट हम लोग बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, मे भी इससे भी ऊपर जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट रुक जाए, मार्केट रोक सके तो इसको भी क्रॉस करके ऊपर चले, क्योंकि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है। एक बड़ा फॉल के बाद मार्केट एक बड़ा मूवमेंट के लिए तैयार हो चुका है। एंड मार्केट का जो चार्ट होता है ना, कोई भी न्यूज आने से पहले वो पहले ही तैयार हो चुका होता है। चार्ट देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। एंड ये पहले डाउनफॉल आ चुका था, डाउनफॉल आ चुका था, जितना गिरना था गिर चुका था ये। एंड आज भी मार्केट साइडवेज क्यों रहा? देखिए, बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। 38,091.8 यहाँ पे ये ओपन हुआ है, और क्लोज कहाँ पे हुआ है? 37,975। सेम लगभग उसी प्राइस पे ये क्लोज हो गया है।
अभी ये इस प्राइस पे क्लोज होने का रीजन क्या है पता है? दिखाते हैं। यार अगर फाइनेंस के लिए न्यूज नहीं आई फिर भी इसने ब्रेकआउट दे दिया तो किसमें ले सकते हैं। किसमें बैंक निफ्टी। ब्रेकआउट तक का थोड़ा वेट कर लीजिए, न्यूज क्या होगा ये तो हम लोग को पता नहीं है ना अभी। 38,300 हम लोग पकड़ लेते कल के लिए, ठीक है? 38,300 स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? 3 फरवरी इसका चार्ट देखिए, ठीक है? साइडवेज में पूरा रह चुका है। एंड सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कल तक इसका प्राइस 758 तक, कल यानी कि फ्राइडे को इतना हाई प्रीमियम था। कभी भी हाई प्रीमियम में ज्यादा पैसा कोई नहीं लगाता। कल तक इसका प्राइस ना 17,000 रुपीज था। मतलब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर 730 के हिसाब से भी करते हैं, 730 730 इंटू 25 18,000 अप्रोक्स कल तक इसका मार्जिन लग रहा था, मतलब फ्राइडे को। और आज 14,000 पे प्राइस गिर चुका है। ये प्राइस गिरने से क्या फायदा हुआ? लोग और ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए मार्केट का स्ट्रक्चर को, कि कल तक ये 17,000 रुपीज लगता है इसको खरीदने में। अगर कल के दिन यहाँ पे मार्केट था जो इस जगह पे, इसमें 17,000 रुपीज लगता, बट आज के दिन ये 575 हो चुका है, मतलब गिर चुका है। प्रीमियम ईटिंग हुआ है, प्रीमियम डिके हुआ है इसमें, ठीक है? ये डिके क्यों हुआ? ताकि कल के दिन अगर इसको खरीदना पड़े तो लोग इसको आसानी से ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते। 700 में आप जो खरीद रहे हैं 18,000 रुपये लग रहा है, आपके पास 1 लाख है तो आप 4 या 5 ही क्वांटिटी ले पाएंगे। बट अगर उसी जगह पे 15,000 पे आ जाता है वो चीज, या 10,000 पे आएगा, तो आप संग उस जगह पे 7 या 8 लॉट खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कि 17,000 18,000 अगर उसका प्राइस रहता तो आप 4 लॉट ही ले पाते। बट अगर उसका प्राइस घट गया है, प्रीमियम डिके हुआ है, तो उस जगह पे आपको कितना प्राइस पड़ रहा है? एकदम लो। पिछले वाली जो बजट आया था वो एक्सपायरी वाली दिन आया था। उस दिन बहुत पैसा बनाए होंगे लोग, क्योंकि 2,000 रुपया में एक लॉट मिल जाता है एक्सपायरी वाली दिन। तो 2,000 वाला लॉट कब मिलता? थर्सडे को। कल है ट्यूजडे, 2 दिन बाकी है आपका एक्सपायरी में। इसके वजह से ये थोड़ा महंगा है। लेकिन ये अगर एक्सपायरी वाले दिन आया था ना तो ये कमाल हो जाता। 5,000 रुपया डूबेगा ही डूबेगा, इससे ज्यादा क्या डूबेगा? 5,000 से ज्यादा तो नहीं डूबेगा, लेकिन बनेगा तो 40,000 20,000 30,000 तक बन सकता था, वन साइड अगर मूवमेंट दे देता। और बना भी था पिछले बार। इस बार भी हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस करता है तो बैंक निफ्टी तेजी से भागेगा। तो इस जगह पे आप इसके ऊपर में बाई कर सकते हैं। एंड और एक चीज हम लोग कर सकते हैं इसमें, 30 एट द मनी, ठीक है? एट द इन द सेंस, मतलब कि हम लोग जैसे क्लास में सीखे थे कि एट द मनी किसको बोलते हैं? जो करेंट प्राइस चल रहा है 37,975, ठीक है? इसको हम लोग क्या करेंगे? 37,975 है तो राउंड फिगर क्या पकड़ेंगे? 38,000, ठीक है? बैंक निफ्टी 38,000, सीई और पीई दोनों रख लीजिए, ठीक है? सीई और पीई दोनों रख लिए हम लोग। ये एकदम रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी है जो कल बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये और कम हो जाएगा कल के दिन। अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, उसी रेंज में होता है, तो कल प्रीमियम डीके होके और ये कम से कम थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो ये आपको एक लॉट पड़ रहा है कितना में? 17,000 रुपीज, ठीक है? और ये आपको एक लॉट कितना में पड़ रहा है? 18,000 के अप्रॉक्स। टोटल आपको 36,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। दोनों बाई कर लीजिएगा, एट द मनी, आउट द मनी का नहीं, एट द मनी का दोनों बाई करेंगे हम लोग। इसको भी बाई करेंगे एंड इसको भी बाई करेंगे, ठीक है? किसी एक को एग्जिट नहीं करेंगे, ये दिमाग में कभी भी नहीं रखना। कल के लिए हम ये खास करके बता रहे हैं, ये इंडेक्स का ट्रेड है और इसको थोड़ा सिंसियर होकर ट्रेड लीजिएगा। कि आपको एक साइड अगर मूवमेंट आ भी जाता है तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर पी हम रखे हैं तो पी में तो मैं नुकसान हो रहा है, पी को निकाल दे तो और ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। ये चीज नहीं रखना दिमाग में। कंटिन्यू डे एंड तक दोनों को कैरी कीजिएगा। सीई भी रखेंगे, पीई भी रखेंगे। अब इसमें एडवांटेज क्या होगा? अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, आपका जो सीई है
वो इन द मनी में आता रहेगा, इन द मनी में आता रहेगा, और ये ऊपर के साइड जाएगा, वो इन द मनी में होता जाएगा। आपका जो डेल्टा है वो इंक्रीज होता रहेगा, पॉइंट वाइज वो इंक्रीज होता रहेगा। मतलब सीई आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, उसी का जगह में पीई में क्या होगा, पीई आउट द मनी में जाता रहेगा, आपका मूवमेंट स्लो होता रहेगा, आपका रिस्क होता रहेगा। लेकिन सीई जितना तेजी से प्रॉफिट देगा ना, उससे कम लॉस देगा आपको पीई। मतलब पीई घट रहा है, सीई डबल स्पीड में बढ़ रहा है। डे एंड तक में क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाए, 1700 का सामान जीरो हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये 700 का सामान 3000 बन जाए तो क्या होगा, सोच रहे हैं? लॉजिक समझ में आया ना? 700 से तो नीचे नहीं जाएगा, ये जीरो होगा। बट ये अगर 700 से जीरो जाता है, ये तो ऑलरेडी 2000 क्रॉस कर चुका होगा तब तक। अगर 2000 क्रॉस कर देता है तो आपको ऑलरेडी कितना पॉइंट्स का मूवमेंट दे चुका है, मतलब 1400 पॉइंट। 1400 इंटू अगर 25 भी करते हैं तो 3000, आपको 35,000 का प्रॉफिट दे चुका है ये, 35,000। तो सोचिएगा थोड़ा इस चीज पे कि अगर हम लोग रिस्क डिफाइन करके इसको, और अगर लॉस होना होगा तो लॉस कैसे होगा ये भी बता दे रहे हैं। लॉस इसमें होने का चांसेस बहुत रेयर है, बहुत कम चांसेस है कि इसमें लॉस होगा इस चीज में। क्यों? आपका ज्यादा से ज्यादा उस दिन का जो प्रीमियम होगा, वो जो थीटा डीके जिसको कहते हैं, ग्रीक्स जो होता है थीटा, वो सारा दिन में जितना घटेगा वही आपका लॉस होगा। 1000 रुपया, 1500, 2000, इतना तक का ही आपको लॉस होगा। मे भी हो सकता है और भी ज्यादा हो सके, बट एक एस्टिमेट लगा के, क्योंकि हम लोग सीई और पी दोनों कैरी करके रखे हैं। मार्केट कहीं भी जाए हमको कोई डर नहीं है, हम आराम से ट्रेड में लेके बैठे रहेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। डे एंड तक रख देंगे, डे एंड में देखना है कि क्या होता है। अगर मार्केट बुल रैली दिखाया, अगर एक बार दिखा दे तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। कल इस तरीका से नहीं चलेगा, याद रहे। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। कल मार्केट कैसे चलेगा? ऐसे, थोड़ा रेस्ट लिया, फिर ऐसे। समझ में आ रहा है? कल ऐसा रहेगा मार्केट, ऐसा नहीं रहेगा। तो आप अपना पोजीशन को एग्जिट करने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि मार्केट मूवमेंट दिया, थोड़ा नीचे आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, आप तो निकाल चुके हैं इस उम्मीद में कि नीचे आएगा तो फिर से खरीद लेंगे, डबल पैसा कमाएंगे। मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट वापस से ऊपर चल जाएगा। क्योंकि अगर एक साइड, जिस भी साइड रैली आया, कंटिन्यू मार्केट उसी साइड को फॉलो करता रहेगा। सर एक बात पूछूं? हाँ जरूर से। हाँ सर, बोल रहे सर, अब जो बोला एक साइड में ही सर, जिस साइड में ही जाएगा उस साइड में ही कल मार्केट अप जाएगा, उतना भी ज्यादा। तो सर हमको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा ना सर, जब अप जाएगा तब हम खरीद ले तो क्या होगा? क्या खरीद लेंगे? मतलब पी साइड पर सी साइड सर अप जा रहा है, सी साइड अप जा रहा है, बैंक निफ्टी व निफ्टी। सर मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है, तो हम सर मिडिल में खरीद लेने से सर अप ही जाएगा। हम आपको तो वही बताया ना, आप ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के लीजिएगा। स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ओके सर। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हम दोनों साइड इसलिए बताए, एक हम रिस्क डिफाइन बताए जिसमें आपका लिमिटेड रिस्क रहेगा, और इसमें आपका रिस्क रहेगा, उसमें आपका रिस्क बहुत कम रहेगा। और इसमें क्या है ना कि आपका ये स्टॉप लॉस का काम करेगा वन साइड के, उसमें आपका टेंशन ही नहीं रहेगा, छोड़ देना है। हाँ बोलिए। हाँ इस पे आपने 38,030.74 का नीचे लॉस, मुझे नीचे आपका लॉस रखा है, उसमें 800 पॉइंट का लॉस है ना ये? हाँ 37,530। 800 पॉइंट में तो अपना कैपिटल खत्म होगा क्या? तो आप मत लीजिए, हम वही बात बता रहे हैं ना, हम वही चीज बता रहे हैं। आपका इतना का रिस्क है तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब का है। सर ये लॉन्ग स्ट्रैडल जो आपने बताया, ये निफ्टी में भी काम कर सकता है क्या? हाँ निफ्टी में भी करेगा, लेकिन निफ्टी में हम क्यों नहीं बोले, क्योंकि निफ्टी में आपका 50 स्टॉक है, कौन सा सेक्टर मजबूत होगा कौन सा सेक्टर मजबूत नहीं होगा बोल पाना बहुत मुश्किल है ना? बोलिए। सॉरी। हाँ बोलिए। हेलो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीमियम इतने हाई है, सो उसके हिसाब से अभी 2 दिन से तो प्रीमियम बहुत हाई है। मतलब उसके हिसाब से अगर आउट ऑफ द मनी थोड़ा मतलब कम अमाउंट के लिए खेले, मतलब ले लेंगे तो चलेगा? रिस्क ले सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट तो वो ऊपर का दे रहा है। नहीं हम क्या बोल रहे हैं,
पूरा आपके रिस्क के ऊपर। आप रिस्क ले सकते हैं तो आप मार्केट में पैसा कहीं भी कमा सकते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपका पैसा तो बनेगा ही। बट जो सर लोग अभी कोई सोच रहा है कि अप ट्रेंड जाएगा, हाँ कोई सोच रहा है कि अप ट्रेंड जाएगा। हाँ, डाउन भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। हम यही बात बताना चाह रहे हैं कि कभी भी गलती में जोश में आके ये मत कीजिएगा कल कि अब अपसाइड रैली आ चुका है, अपसाइड ही जाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है मार्केट ऊपर जाके पलट जाए, थोड़ा नहीं समझ। नहीं सर, तो मैं क्या बोल रहा था, हमने जो उस टाइम पे आउट द मनी वाला प्रीमियम खरीदी किया था हाँ 2 रुपए वाला, तो इसमें भी अपन ऐसे स्ट्रेटेजी क्या कर सकते कि ऊपर वाला भी प्रीमियम ले और नीचे वाला भी ले। आउट द मनी का हम सजेस्ट नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज नहीं है वो चीज नहीं है। हम अपना रूल के हिसाब से चले। हम रूल को क्यों, पैसा का कमी की वजह से हम उस चीज को खराब नहीं कर सकते ना, क्योंकि हाँ हमको सर, हाँ। स्ट्रक्चर देखना है। अगर हमको भूख लगा है और हमको पानी पीना है तो अगर हम पानी, बहुत तरह का पानी आता है, जो जिसको जो पानी सुटेबल लगे, जिस जगह पे वो कंफर्टेबल रहेगा वो वही पानी पिएगा। तो सेम मार्केट में भी वही चीज है। आप अपना रिस्क, अपने आपका पैसा है, मेरा पैसा नहीं है वो चीज। आपको सोचना है कि आपका पैसा का रिस्क किस तरीके से। हम अपना पैसा का कभी भी इस तरीके का रिस्क नहीं लेंगे। प्रीमियम डीके हो गया, सारा दिन कोई मूवमेंट नहीं है, हम क्यों रिस्क लेंगे। हम न्यूज के बेस पे तो कभी भी नहीं रहते, लेकिन न्यूज कल है, एक अच्छा न्यूज अगर आया तो अच्छा पैसा बना लेंगे, यही होगा। बट हमको बजट से कोई लेना देना है। बजट ऐसा नहीं है कि बजट रहेगा तो ही हम पैसा कमाएंगे। प्रीमियम ग्रुप में ऐसा कभी होता है कि हम लोग पैसा ना कमाए हो, हर दिन ही कमाते हैं ना। बट लोग इसको लेके पैनिक है, कुछ ज्यादा सीरियस है। इसलिए हम इसको आज के क्लास में इस चीज को जाने कि बहुत लोग बजट के बारे में जानते भी नहीं है। उन लोगों को थोड़ा बहुत आने वाला बजट में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कल का बजट देख के कि बजट वाले दिन कैसा रिएक्शन होता है। आप लोग देखिएगा बजट में वॉलिटिलिटी कितना होता है। 11 बजे के बाद कैंडल्स में देखिएगा आप इन्वॉल्वमेंट, आपका विक्स जो है ना वो एकदम भागेगा तेजी से। अभी विक्स भाग चुका होगा। इंडिया विक्स को देखते हैं, यहाँ देखिए विक्स नहीं भागा, अभी भागा नहीं है ये। विक्स भी कल ब्रेकआउट दे देगा। ये इंडिया विक्स है एंड ये सपोर्ट जोन के पास में है। इंडिया विक्स ये वॉलिटिलिटी को डिनोट करता है, ठीक है। ये इंडिया विक्स अगर इसके ऊपर जाता है, इसको भी देख के हम लोग थोड़ा बहुत कंफर्मेशन है, इसके ऊपर जाता है, थोड़ा ऐसे बन जाता है, फिर उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है ना इस तरीका से, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स भागा ना तो समझिए ऑप्शंस में बहुत पैसा लग रहा है, और ऑप्शंस में पैसा लगने का मतलब है कि आप एक अच्छा मूवमेंट पा सकते हैं। तो यही है कल के लिए। लेकिन कल हम एक ही बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जोश में आके पैसा नहीं खो दीजिएगा, और कभी ऐसा मत कीजिएगा कि कल आपका बजट है एंड किसी से उधार ले ले, किसी से पैसा ले ले, पैसा लगा के कमा के वापस कर देंगे। ये गलती तो खास करके नहीं कीजिएगा। बहुत लोग है, क्योंकि हम भी एक समय इस टाइम से गुजर चुके हैं कि जब हमको पता चलता है कोई अच्छी चीज होने वाला है तो हम पैसा इधर उधर से इकट्ठा करके ले लेते हैं कि अब लगा देंगे, कल तो डबल हो जाएगा, वापस रिटर्न कर देंगे। गलती नहीं कीजिएगा, ऐसा हो सकता है जीरो भी हो जाएगा। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि अपना रिस्क लेके चलना है। हमेशा दिमाग में रखना कि हम कभी भी गलत साबित हो सकते हैं, मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्यों रिस्क ले अपना पैसा का, मेहनत का पैसा किसी का, ये रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो कल अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, पैनिक मोड में नहीं आना है। थोड़ा न्यूज को देख लीजिएगा, आराम से रिलैक्स होके बैठ के देखिए न्यूज क्या बोल रहा है। अगर ट्रेड नहीं मिलता है ना, ट्रेड मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास बहुत मौका मिलेगा पैसा कमाने का, लेकिन पैसा अगर खो देंगे तो पैसा फिर नहीं मिलेगा। हाँ बोलिए। सर ये आज जो आपने 4 स्टॉक का और बैंक निफ्टी का जो चार्ट पोस्ट किया है, वो आज ही ग्रुप में पोस्ट कर देंगे आप? आज ही ग्रुप में पोस्ट कर देंगे आप? क्योंकि हम आज वॉच लिस्ट में रखेंगे और उस पे ठीक है। हम ग्रुप में बोलते हैं ना कि आज का जितना वॉच लिस्ट है ना सब ग्रुप में अभी डाल देने, ठीक है। हाँ, क्योंकि वॉच लिस्ट हम रखेंगे और उस पे ड्रॉ भी करके रखेंगे ना। कल के लिए वो सुबह देर हो जाता है बाद में। हाँ ठीक है। हम ग्रुप टीम मेंबर्स को बोलते हैं कि अभी का जितना वॉच लिस्ट है ना सब ग्रुप में डाल देने के लिए। 5 स्टॉक है, निफ्टी 50 का भी और निफ्टी का भी जो टारगेट वगैरह हम ड्रॉ कर दिए, स्टॉप लॉस वगैरह भी ड्रॉ कर, आप लोग को इजी हो। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा कि पैसा बर्बाद ना हो। स्ट्राइक प्राइस भी डालिए सर।
स्ट्राइक प्राइस सिमिलर, देखिए स्ट्राइक प्राइस कल चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आपका एट द मनी में लेना है बैंक निफ्टी, अगर दोनों अगर साथ में लेते हैं ना कॉल और पुट, तो आपका एट द प्राइस अगर यहाँ पे आया था कल बैंक निफ्टी, तो ये प्राइस का आप लीजिएगा एट द मनी, ये प्राइस का नहीं। अब कल गैप अप ओपन होगा कि गैप डाउन ओपन होगा कौन जानता है, ठीक ना। आपको वेट करके लेना है, संग संग नहीं लेना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में ही ले सकते हैं, मॉर्निंग में जहां भी ओपन हो ना आप ये स्ट्रेटल कर दीजिएगा, मतलब सीई और पी एक एक लॉट लेके छोड़ दीजिएगा डे, सीई पीई एट द मनी का दोनों लेके छोड़ देना है सारा दिन। लॉस होगा तो भी सही, प्रॉफिट होगा तो भी सही, मिडिल में नहीं निकालेंगे। अगर प्रॉफिट मिल गया, सपोज 10-15 हजार का प्रॉफिट मिल गया, क्या बुराई है लेने में, लेके निकल जाइए। प्रॉफिट बुक करने में कभी कमी नहीं करना चाहिए, मिलता है तो रख लीजिए, वरना वो मार्केट ले लेगा तो बाद में पछतावा होगा। जितना प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट लेके सेफ तरीका से एग्जिट कर दिए, लालच नहीं करना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मार्केट एक ही दिन का है, मार्केट लाइफ टाइम का है। जरूरी नहीं कि बजट दिन में ही, बजट वाले दिन ही पैसा बनाया जा सकता है और किसी दिन नहीं बनेगा। इस चीज को दिमाग से निकालिएगा, पैनिक होके नहीं। कल का दिन थोड़ा, कल का दिन जो होता है ना ट्रेडर्स के लाइफ में एक अलग इन्वॉल्वमेंट होता है ना, मन में आप लोगों के मन में आएगा, थोड़ा दिल धक धक करता है कि क्या होगा कल, क्या होगा कल, कैसा होगा। इंसान है हर कोई, तो हर किसी के मन में ये सब चीज रहता है कि पैनिक हो जाते हैं हम लोग। कल पैनिक नहीं होना, एकदम रिलैक्स होकर तो लेंगे, नहीं मिला एग्जाम के जैसे सर, हाँ एग्जाम में जैसे होता है ऐसे होता है। बिल्कुल एग्जाम के जैसे। तो ठीक है, कल टाटा पावर बहुत फोकस में रहेगा, टाटा पावर रहेगा फोकस में मेरे को लगता है। सर हेलो, हो सके क्योंकि आपका टाटा पावर एनर्जी सेक्टर्स का है ना, गवर्नमेंट हो सके तो एनर्जी सेक्टर्स पे फोकस करे, एंड सीमेंट सेक्टर्स को भी एक बार देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, इंडिया सीमेंट को, ठीक है। ईवी सेक्टर में थोड़ा देखिए, रिकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं, हाँ सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। हम कोशिश करेंगे, अगर मेरा ये रिकॉर्डिंग हम किए हैं आज का, हम ये रिकॉर्डिंग की अगर होगा ना तो हम यूट्यूब में इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी हम रिकॉर्डिंग में तो लगाए, नहीं पता रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं, अगर रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो हम यूट्यूब लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे, लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पे, आ रहा है इसमें रिकॉर्डिंग का साइन, रिकॉर्डिंग का आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो भी रहा है। रिकॉर्डिंग अगर हो जाता है सक्सेसफुली, ऑडियो बैकग्राउंड में से व्हीकल्स की साउंड किसकी आ रही है यार ऑफ। हाँ आप लोग थोड़ा माइक को म्यूट कर दीजिए ना, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड केमिकल से मतलब आपका सीमेंट सेक्टर पे भी हम क्यों फोकस कर रहे हैं ना, मे भी ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते तो सीमेंट सेक्टर्स में एक इंडिया सीमेंट को ले लीजिएगा। इसको क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि अब अपसाइड रैली के बाद ना एक डाउनसाइड रैली इसमें आया था, ठीक है। एंड ये इसको ब्रेक अगर कर दिया 231 का लेवल, तो एक 307 तक का हम लोग को यहाँ पे मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंडिया सीमेंट को भी रख लीजिएगा, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं इंडिया सीमेंट। फिर अंबुजा सीमेंट को भी ले लीजिएगा। अंबुजा सीमेंट एक अपसाइड रैली में गया था पहले, फिर मार्केट डाउनसाइड गिरा, ठीक है। डाउनसाइड आने के बाद अब कंटिन्यू किया, फिर एक रेंज क्रिएट करने लगा। अगर 369 को क्रॉस कर देता है कल वॉल्यूम के संग में, न्यूज अगर आता है सीमेंट सेक्टर्स पे भी, तो इसको भी हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड आईटी सेक्टर्स में तो हमको नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी उतना फोकस करेगा। फार्मा सेक्टर अगर बाई चांस आता है न्यूज फार्मा सेक्टर के ऊपर, तो लुपिन को लीजिएगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में आपका सिप्ला आ जाता है, सन फार्मा आ जाता है। लुपिन पे हम लोग क्यों ले रहे हैं, हम इस चीज को क्यों बता रहे हैं, न्यूज किस सेक्टर पे आएगा, क्या आएगा, हम लोग को अभी कुछ भी नहीं पता, कल ही पता चलेगा। तो हम लोग अपने आप को बस तैयार रख सकते कल के लिए, कौन सा सेक्टर में आएगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। फिर यहाँ से जो अपसाइड रैली आया ना, अपसाइड रैली के बाद ठीक ये नीचे की तरफ गिर रहा था, एंड ये इसको ब्रेक कर दिया। हम बहुत मेहनत से इसको बनाया, बहुत मेहनत से, तो आप लोग इसको बस थोड़ा देखिएगा कि कहीं भी आप लोग इमोशंस में आके कुछ गलती नहीं कीजिएगा। अपसाइड आने के बाद मार्केट रेंज क्रिएट किया है, अगर इसको ब्रेक कर देता है लुपिन, तो लुपिन में भी एक अपसाइड कंटिन्यू रैली देखने को मिल सकता है, क्योंकि लुपिन में भी अगर देखेंगे ना तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है। अगर लुपिन ऊपर गया बहुत स्पीड में भागेगा, बहुत स्पीड में। मे भी आने वाला समय में लुपिन कहाँ पहुंच सकता है अभी तो बोल नहीं पाएंगे, बट लुपिन भी एक अच्छा हम लोग को इन्वेस्टिंग के तौर पे ले सकते हैं इसको। हम लोग कोई तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, एक दिन ही हम लोग रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रैली में ही तो हम लोग पैसा लेके निकल जाते हैं।
फिर भी अगर रैली आया तो कम से कम 5-6%, 4% तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो लुपिन फार्मा सेक्टर के लिए लुपिन बेस्ट रहेगा। लुपिन पे आप नजर रखिएगा, उसको भी वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। फार्मा सेक्टर में अच्छा पॉजिटिव न्यूज आता है तो लुपिन को बाई कर लीजिएगा, ठीक है। लुपिन के बाद और भी देख लेते हैं अगर बाई चांस कुछ आता है। बायोकॉन नहीं, वो सब नहीं, बस यही 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 सर थोड़ा अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट को एक बार चेक करिए। अल्ट्राटेक, हाँ अल्ट्राटेक को भी रख लीजिए। सीमेंट सेक्टर मजबूत लग भी रहा है, सीमेंट सेक्टर भी पॉजिटिव मूव दे सकता है। एंड ये यहाँ से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 856 पॉइंट का मूवमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट में मिल सकता है अगर न्यूज आता है तो 856। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कल ही टारगेट अचीव हो जाएगा, याद रहे। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहे प्रॉफिट मिले। अगर इंट्राडे में पोजीशन लिए हैं तो काटने का कोशिश कीजिएगा, अपना प्रॉफिट लेके निकलने का। 475 ये अपना फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो जैसे आप बोलते हैं 90% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो एक लॉट में जैसे कि हम करते हैं ट्रेड, तो उसमें 90% कैसे हो जाता है? मतलब मार्केट, आप वो जो चीज है ना 90%, इसको लेके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं है। कैश सेगमेंट में होता तो हो जाता, लेकिन आप लॉट ले रहे हैं तो लॉट में हम लोग एक लॉट से तो ज्यादा हम लोग पैसा रखते नहीं है। बट 90% इन द सेंस हम ये बोलना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास 10-12 लॉट हो, 15 लॉट हो, 20 लॉट हो, तो सारा लॉट को होल्ड करके कोई फायदा नहीं है, लॉट को काट दिए। क्योंकि हम लोग एक लॉट में लेते हैं बट दूसरे लोग एक लॉट में नहीं ट्रेड करते, लोग बहुत लॉट में ट्रेड करते हैं, तो अपना प्रॉफिट वो लोग उस हिसाब से बुक करते जाते हैं, ठीक है। सर वो श्री सीमेंट का वापस एक बार मेजरमेंट दिखाइए ना। हाँ, इसका अल्ट्राटेक का मेजरमेंट कहाँ से किया दिखाइए ना। एक मिनट, पीछे से अंबुजा सीमेंट, यहाँ से यहाँ तक ऊपर से ये एक डिमांड जोन के पास सर भेज ही देना सारे। हाँ सारा भेज देंगे, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, सब में मत जंप कीजिएगा। ग्रुप में हम इतना मैसेज डाल देंगे ना, लोग सब खरीदने लग जाएंगे, तो ये गलती नहीं। खास करके हम स्ट्रिक्टली 3 ही स्टॉक इसलिए देते हैं ना कि लोग लॉस भी खाए ना, तो 3 स्टॉक में ज्यादा सर उनको उतना लॉस नहीं हो जाएगा। लेकिन इतना सारा स्टॉक होता है ना, लोग क्या करते सब बाई कर लेते हैं, जो बहुत गंदा चीज है। सब बाई करने के बाद ना लोग पैनिक हो जाते हैं। आज जैसे यूपीएल में हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद भी ग्रुप का मैसेज हम देखे, इतना सारा मैसेज था, हम क्या रिप्लाई देंगे किसी को। ना ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना ही टारगेट तक मार्केट गया। मिडिल रेंज में कुछ भी हो सकता है, उसमें ना हम कुछ बोल पाएंगे ना आप कुछ बोल पाएंगे। मिडिल रेंज में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मिडिल रेंज में तो पहले से ही लोग पैनिक रहते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कोई खरीद रहा कोई बेच रहा कोई खरीद, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मिडिल रेंज वाला जो डिसीजन होता है ना, वो इमोशंस को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है स्टॉक। सर लेकिन एक लॉट है अपना, अगर वो स्टॉप लॉस पे जाता है तो काफी बड़ा लॉस होता है ना एक लॉट के ऊपर। और टारगेट तक जाता है तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। वो तो टारगेट पे होता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है उसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं लॉट में? उसके लिए कुछ भी आप इंट्राडे पे सर, यूपीएल जब इंट्राडे पे लिया ना सर, मतलब यूपीएल इंट्राडे पे जब नीचे गिरेगा ना, तो अब तो मतलब बहुत सारा लॉस हो जाते। लेकिन अगर वो टारगेट जो था ना, जो वो तो एक दिन में अचीव नहीं होगा सर। तो इंट्राडे के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है ना, दिक्कत यही। हाँ, लेकिन तभी इंट्राडे कैसे लू सर, मतलब इंट्राडे में आपको बस इतना दिमाग में रखना है ना कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो 1% अगर आपको मूवमेंट मिल जाता है तो प्रॉफिट ले लीजिए। मार्केट 1% तो कम से कम मूवमेंट दे ही देता है, उसके बाद तो फिर वो नीचे गिरेगा अलग बात है। 1% तक में आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि आपका क्वांटिटी वहां पे हाई होता है। ये जो साइकोलॉजी है, इस चीज में हम लोगों को खुद में डिसीजन लेना होगा कि हम कंफर्टेबल है या नहीं। इसमें ना हम कमेंट कर पाएंगे ना कोई और। मार्केट कभी भी हम लोग को नहीं बोलता कि आप खरीद ही लो। हम लोग तब खरीदते हैं जब हम लोग को वो लगता है कि हाँ हम रिस्क ले सकते हैं। सर ये रिस्क लेने वाला चीज पूरा आपके हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है, ना ही मार्केट के हाथ में। क्योंकि आप जब ट्रेड लेते तो आपको पता होना चाहिए कि आपको नुकसान भी हो सकता है ना। हाँ बोलिए सर। इसका कोई भी इक्विटी का जो अपन अभी जैसे इन्होंने पूछा किसी ने कि स्टॉप लॉस नीचे है तो उसमें बहुत लॉस हो सकता है, तो उसको अपन अभी ये चार्ट के हिसाब से, मतलब जो मेन चार्ट है उसके हिसाब से
ऑप्शन का जो चार्ट आता है अपना, जो मतलब कंसिडर कर रहे हैं अपन, समझो कोई कॉल ले रहे हैं इक्विटी का, समझो अभी ये अल्ट्राटेक का ही ले रहे हैं जो करंट प्राइस का ले रहे हैं, तो वो चार्ट पे अगर इसके हिसाब से सेट करे तो स्टॉप लॉस में कंट्रोल हो सकता है ना सर? हाँ हो सकता है। आपको उसमें क्या बोलते हैं डेल्टा चेक करना पड़ेगा, डेल्टा कितना परसेंट है, 0.50 है अगर, तो अगर ये इसका अल्ट्राटेक सीमेंट का 100 रुपीज का स्टॉप लॉस आता है और डेल्टा आपका 0.50 है, तो आपका ऑप्शंस में 50 रुपीज आप डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में वहां पे हो सके 200 रुपीज प्राइस चल रहा हो, ठीक ना? नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन अभी डेल्टा का तो वो समझा, बट इसमें कैसा होता है, ये चार्ट मेन चार्ट पे अगर अपन स्टॉप लॉस के लिए रुके रहे तो कॉल के हिसाब से पूरा अमाउंट माइनस हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट अमाउंट अपन खो देते हैं। और वो अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर ले ले, यही रीजन है कि ऑप्शंस बहुत रिस्की होता है। ऑप्शंस में जब हाई वॉलिटिलिटी होता है तो ही ट्रेड लेना चाहिए, ऐसा साइडवेज रेंज में आप जब ट्रेड लेंगे ना ऑप्शंस में, आपको उसमें मूवमेंट ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो मार्केट है ये मार्केट में मूवमेंट रहेगा, ऑप्शंस वाले मार्केट में मूवमेंट नहीं रहेगा। उसमें देखिए आप इसको खरीद रहे हैं ना तो ये ऊपर जा रहा है, इसमें हर टाइम लोग अवेलेबल है, लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन सेम जब ऑप्शंस में आते हैं ना, ये क्या होता है उसमें ऑप्शंस में भी बाई कोई करेगा तब ना वो ऊपर जाएगा, कोई अगर बाई नहीं करेगा ये ऊपर भी जाएगा ना तो ऑप्शंस ऊपर ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। लिक्विडिटी रहना जरूरी है, रिलायंस को लीजिए, टीसीएस को ले लीजिए, ये सब में रहता है लिक्विडिटी, दूसरे स्टॉक्स में उतना लिक्विडिटी नहीं रहता है। और मोमेंट नहीं मिलता। आज से जब ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था, पहले ऑप्शंस नहीं, पहले फ्यूचर लॉट पे ट्रेड होता था, तो फ्यूचर लॉट थोड़ा बहुत मूवमेंट रहता था। जब ऑप्शंस आया था ना तो ऑप्शंस में इतना वॉलिटिलिटी नहीं था, कैंडल ही नहीं बनता था, पता है? अच्छा। डॉट 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 मार्केट मूवमेंट हो रहा है, ऑप्शंस का चार्ट में डॉट 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 बना हुआ है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, हम खरीद के रखे हैं, मार्केट में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मूवमेंट मिलता, बराबर। रियलिटी है, लोग नहीं बताता है इसको, लेकिन इस चीज से बचिएगा। हम लोग का जो ऑप्शंस का प्रो ग्रुप का जो बैच है ना, उसमें हम लोग इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्टली डिस्कस करते हैं कि ट्रेड अगर ऑप्शंस मिले हैं तो इस चीज का ध्यान रहे। ऑप्शंस बहुत रिस्की चीज है, आप अपना पूरा पैसा डुबाने के लिए वो ऑप्शन को खरीद रहे हैं, आपको पूरा एक लॉट का भरपाई करना पड़ेगा, ऐसा होता है उसमें। क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हैं, आपका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, तब तक में आप 40 का चीज खरीदा हुआ है, देखेंगे जीरो की तरफ आ जाए, जीरो की तरफ। आप जब ऑप्शन लॉट खरीदेंगे आपके दिमाग में ये रखना है कि 1 महीना तक हम इसको होल्ड करेंगे, ये एक रियलिटी है, क्योंकि वो आपको 20,000 में मिल रहा है। आप जब खरीदे आपको दिमाग में रखना है कि 20,000 का हम जुआ खेल लिए, एक इस तरीका का भी हम उसमें ले सकते हैं, लेकिन जुआ नहीं होगा क्योंकि आप एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। आप अरे सर बहुत होता है उसमें। हाँ हेलो सर। हाँ मेरे पास लेवर था सर, मुझे एक पोजिशनल ट्रेड के बारे में पूछना था। पोजिशनल ट्रेड? हाँ जी सर। मैंने एक होल्डिंग की हुई है ग्रीन पैनल में, आप उसका देख सकते हैं क्या एक बार? हाँ बोलिए, क्या बोले? ग्रीन पैनल, ग्रीन PANEL पैनल, PANEL ग्रीन पैनल। होल्डिंग पे है ये तो फंडामेंटल के तौर पे पूरा चल रहा है, इसमें टेक्निकल हम लोग कुछ बता ही नहीं पाएंगे। एक अपसाइड रैली चल रहा है इसमें कंटिन्यू, होल्ड कीजिए तो अभी तो और ऊपर ही जाएगा। मैंने 300 पे बाय किया था इसे। तो देखिए इसको ना ट्रायल करते रहिए, ऐसे करके इसको इस तरीके से ट्रायल करते रहिए बस। ये लो था ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, ये हाई जब यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, इसको इस तरीके से बताते हैं, इसको किस तरीके से ट्रायल करना है। यहाँ से मार्केट लो बनाया, इस हाई के ऊपर मार्केट जब यहाँ गया ना, फिर उसके बाद जो लो बना, ये हाई की जब मार्केट तोड़ देता है इस तरीका से, ठीक है, यहाँ से ऊपर जब तोड़ता है, ये लो पे अपना स्टॉप लॉस ला देंगे। फिर यहाँ से लो बनाने के बाद मार्केट जब इस हाई को तोड़ता है ना, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये वाला जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर लो बनाया, फिर हाई के बाद जब मार्केट हाई बनाया ना, ठीक है, यहाँ पे, तो ये वाला जो स्टॉप लॉस है कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है इस लो के नीचे, यहाँ तक आप स्टॉप लॉस को लगा के रखिए इस तरीका से, ठीक है। अब मार्केट अगर फिर से ये एक लो बनाता है इस तरीका से, ठीक है, अब ये हाई अगर ब्रेक कर देता है तो इसको क्या कीजिएगा, शिफ्ट कर लिए, इसको ट्रायल करते रहिए, अभी भी ये ऊपर ही जाएगा इस तरीका से।
एक अपसाइड रैली में कंटिन्यू जा रहा है, कोई भी डाउन मूवमेंट नहीं मिल रहा, वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं आप। मैंने 300 पे बाय किया था अच्छी क्वांटिटी में सर ऐसा। हाँ अभी कोई तो होल्ड, आराम से होल्ड कर सकते हैं, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के इसके नीचे अगर आता है तो निकल जाइए, तब तक ट्रायल करते रहिए इस तरीके से। 1 डे का टाइम फ्रेम में कीजिएगा, 15 मिनट में मत आ जाइएगा, ठीक है। ओके सर, आप थैंक लॉन्ग यू सर। पोजीशन लिए तो लॉन्ग पोजीशन के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम को यूज कीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो आप लोगों को बजट के बारे में अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि पैनिक नहीं होना है और ग्रेड नहीं करना, लालच में आके पैसा ऐसा वैसा जहां तहां जो सब में नहीं खरीद लेना है, सोच समझ के लीजिएगा। भागेगा तो कल कुछ ना कुछ अच्छा ही, लेकिन थोड़ा देखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हम इसको अभी ग्रुप में डलवा देते हैं, जितना स्टॉक्स हम लोग अभी जिसमें डिस्कस किए, सेक्टर्स वगैरह भी हम डाल देते हैं, सोच समझ कर ट्रेड लीजिएगा, लेकिन ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Nice थैंक यू सर, बाय। Nice, sir. Thank you, sir.